ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। खरीफ फसलों की रोपाई बुआई का काम लगभग पूरा हो चुका है। अब कुछ दिन बाद किसान निराई में लग जाएंगे, लेकिन अभी किसान भाइयों के पास टमाटर की खेती से अतिरिक्त कमाई करने का मौका है। अगर वैज्ञानिक तरीके से टमाटर की खेती की जाए तो किसान अच्छा लाभ हासिल कर सकते हैं। आइए टमाटर की वैज्ञानिक खेती के बारे में जानते हैं। बिहार कृषि विश्वविद्यालय जिला भागलपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर RB वर्मा से। आज के दिन में जो है बदलता जो जलवायु है उसमें हम टमाटर की खेती कैसे करें, इसलिए कि दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं तापमान में परिवर्तन हो रहा है और तापमान में परिवर्तन होने के कारण इसमें जो है प्रजातियों का चयन करना या उससे अच्छी उपज लेना एक चुनौती बन गई है। तो ऐसे समय में जब जलवायु परिवर्तन की दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं, उसमें हम कौन कौन सी सावधानियाँ बरतें, कौन कौन सी वैरायटी उसमें यूज़ करें कि जिससे हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो। तो हम टमाटर की खेती के बारे में बताएंगे, लेकिन इसमें जो है लगाने का समय अभी देखिए, ये जो है जो मैदानी भाग में जो शरद ऋतु का जो है उसको जुलाई सितंबर से लेकर जुलाई से सितंबर तक उसको जो है हम लगाते हैं और पौधरोपण का समय हमारा अगस्त से लेकर अक्टूबर तक चलता है। टमाटर एक ऐसी सब्जी है जो गर्म जलवायु में ही उगाई जाती है, परंतु इसकी खेती ज्यादातर ठंडे मौसम में की जाती है। इसके सफल उत्पादन हेतु इसका तापमान 21 से 23 डिग्री अनुकूल माना गया है। लेकिन अगर हम बात करें इसके व्यापारिक स्तर की, तो उसके लिए इसका सफल उत्पादन 18 से 27 डिग्री तापमान तक होता है। अब हम बात करते हैं मृदा की। तो मृदा में आपकी जो है बलुई दोमट मृदा जो है सबसे उपयुक्त होती है और जनरली पीएच जो होता है स्लाइटली एसिडिक से न्यूट्रल पीएच जो है इसके पैदावार के लिए काफ़ी अच्छी होती है। तो सॉइल जब भी आप सिलेक्शन करें तो उसमें जीवाणु युक्त होना चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, वहाँ जल निकास की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, जल जमाव नहीं होना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हम मृदा का चुनाव करते हैं। किस तरह की प्रजातियों का आप चयन करेंगे जिससे आपकी फलत अच्छी हो और आपकी पैदावार अच्छी हो, आपको अच्छा से अच्छा इनकम मिल सके। इसमें जो है आप एक वैरायटी जो आप शरदकालीन अगर लेते हैं, ठंडे जलवायु में लेते हैं, तो एक प्रजाति आपकी जो है पूसा शीतल जिसको बोलते हैं, यह गोल अंडाकार होता है। ऐसे ही दूसरी वैरायटी आपकी जो है पूसा गौरव है, पूसा उपहार है, पूसा शंकर 2 करके है। ये सब प्रजातियां आपकी जो है शरदकालीन है। शरदकालीन जब आप उगाएंगे उसमें आप लगाएंगे। और भी है प्रजातियां बहुत हैं, अर्का सौरभ है, काशी अमन और काशी विशेष जो बनारस IIBR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च से आपका जो है बनारस इसका जो वेजिटेबल का शोध संस्थान है वहाँ से निकाली गई है। अभी नई वैरायटी है काशी अमन और काशी विशेष, इसका भी आप चयन कर सकते हैं। दूसरी अगर देखें उन्नत आपकी शंकर किस्में भी हैं जिसमें आपका स्वर्ण संपदा है, काशी अभिमान है, ये सब प्रजातियाँ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें कुछ प्रजाति आपकी जैसे है पूसा सदाबहार है, अभी अपने यहाँ की एक वैरायटी निकाली गई है सबौर सदाबहार, यहाँ सबौर से निकाली गई है, सबौर सदाबहार है। पूसा शंकर 1 है, अर्का विकास है, ये पन टमाटर 5 है और भी तमाम प्रजातियाँ हैं जो इससे आप लगा करके इससे जो है अच्छी पैदावार आप ले सकते हैं। बात करें बीज की मात्रा की, तो 1 एकड़ में पनीरी उगाने के लिए 100 ग्राम बीज की मात्रा का प्रयोग करें। फसल को मिट्टी से होने वाली बीमारियों और कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए नर्सरी को बिजाई से पहले थीरम 3 ग्राम या कार्बेंडाजिम 3 ग्राम दवा को प्रति लीटर पानी में घोलकर नर्सरी को उपचारित करें। इसके बाद मुख्य खेत में नर्सरी की रोपाई करें। जहाँ तक उर्वरक की बात है, तो इसमें आप उर्वरक कितना देंगे, खाद पानी कितना देंगे, तो कम से कम इसमें 20 टन FYM गोबर की खाद 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप देंगे और नत्रजन, फास्फोरस और पोटास इस सब की मात्रा 120 kg प्रति हेक्टेयर आपका नाइट्रोजन, 60 kg आपका फास्फोरस और 60 kg आपका पोटास, ये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देते हैं। लेकिन इस एक बात का आप ध्यान रखेंगे, यूरिया को आप पार्ट में कर दें, बाकी फास्फोरस और पोटास को बुआई के समय दे दें। यानी 1/3 यानी 1/3 मीन्स 40 किलो आपका नत्रजन और पूरा का पूरा 60 kg आपका फास्फोरस और 60 kg पोटास आप बुआई के समय दे दें एज ए बेसल। तथा जो 40-80 kg आपका जो बच गया है नत्रजन, उस नत्रजन को पहला आप ऊपर निवेशन जो कर दें 40 से 45 दिन पे करें और दूसरा जो है 85 से 90 दिन के बाद उसमें डाल दें, खेत में डाल दें।
टमाटर की खेती के लिए खेत की जुताई अच्छे से करना जरूरी है। फसल के अवशेषों को नष्ट करें, जिसके लिए खेत की 2 से 3 तिरछी जुताई करें। उसके बाद उस खेत को 1-2 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दें। इसके बाद उसमें गोबर की खाद डालकर अच्छे से जुताई कर मिट्टी में मिला दें। इसके बाद खेत में टमाटर के पौधे लगाने के लिए मेड़ तैयार कर लें। मेड़ तैयार होने के बाद टमाटर की रोपाई करें। और उसके बाद से आप जो है उसमें अगर आप लगाना है तो कितनी दूरी पे आप लगाएंगे। लगाने के लिए एक बात जान लें, 60 से ज़्यादा 60 सेंटीमीटर आपकी कतार से कतार की दूरी होनी चाहिए, जो सीमित बढ़वार वाली है, और 40 सेंटीमीटर आपकी पौधे से पौधे की दूरी होनी चाहिए। नहीं, जो भी सीमित बढ़वार वाली अगर प्रजाति लगाते हैं तो 60x40 या 45 इसी पे आप लगाएंगे। लेकिन असीमित बढ़वार वाली लगाते हैं जिसमें बढ़त ज़्यादा होती है तो उसकी दूरी थोड़ी आप बढ़ा देंगे। वो 90 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी होगी और 30 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी होगी। तो आप इस तरह से जो है पौधे को खेत में लगा दें। जहाँ तक खरपतवार नियंत्रण की बात है तो शुरू में किसी भी फसल में, एक टमाटर नहीं किसी फसल में इनिशियल के 30 दिन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। शुरू के 30 दिन में अगर पौधे को खरपतवार से मुक्त रखिएगा तो पौधे की बढ़वाड़ अच्छी होगी। इसलिए खरपतवार के अंदर ये क्षमता होती है कि उसकी जड़ गहराई तक जाती है और नीचे से पानी, खनिज लवण सारी चीज़ों को अवशोषित करके वो बहुत जल्दी उग जाता है। तो इसके लिए आप करें कि आप कोई भी खरपतवार नाशी जो है आपको जो है, चाहे आपका पेंडिमेथालिन है तो 3.3 लीटर पर हेक्टेयर के हिसाब से आप जो है लगाने के 1-2 दिन बाद आप उसमें दे सकते हैं। ध्यान रहे कि जब लगाएं तो उसमें नमी बराबर बनी रहे। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।